हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी के भाग 3 में अभी तक हमने देखा कि निशा अपनी सांसें छोड़ देती है, मगर रवि को यकीन ही नहीं होता। तो चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी के भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, मानो जैसे पूरा हॉस्पिटल रो पड़ा हो। रवि एक टक लगाए निशा को देखता ही रहता है। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख चुके हों। जहां सभी उसकी आस छोड़ देते हैं, तभी कुछ देर बाद निशा अचानक से एक हल्की सांसें भरती है। रवि की नजर निशा पर ही होती है। जब वह निशा को सांसें लेते देखता है तो वह कहता है कि निशा भी जिंदा है, निशा जिंदा है। मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। सभी को लगता है कि रवि को निशा के जाने का सदमा लगा है, शायद इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है। पर रवि बार बार यही कहता है कि निशा जिंदा है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी अचानक से निशा दोबारा सांसें भरती है और सभी की नजर निशा पर पड़ती है। फिर जाकर सभी को यकीन होता है कि निशा जिंदा है। मानो सभी में एक नई उम्मीद सी जग जाती है। उसकी सारी मशीनों को फिर से शुरू किया जाता है। निशा का वापस आना मानो रवि को फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। यह पल सभी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। रवि आनंद के गले लगकर बहुत रोता है। निशा जिंदा तो है, पर खतरा अभी तक टला नहीं है। सभी फिर से उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। उस रात रवि निशा के पास उसका हाथ थामे पूरी रात बैठा रहता है। पूरी रात गुजर जाती है, पर निशा को अभी तक होश नहीं आया। जब दूसरे दिन निशा को होश आता है तो मानो सबकी सांसें चलने लगी हो। वह होश में तो आ जाती है, पर वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। निशा का पूरा शरीर मानो पत्थर बन गया हो। उसे इतनी तकलीफ रहती है कि वो ना तो किसी से कुछ कह पाती है, ना ही कोई हरकत करती है। बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, जैसे उसके आंसू उसकी तकलीफ बयां कर रहे हो। उसकी हर एक सांस में तड़प और सिसकियां होती हैं। उसे जब भी दर्द उठता तो वह चीखती है, चिल्लाती है। वो हर पल तड़पती है। उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंजती हैं। उसे इतनी तकलीफ होती है कि वो ठीक से सांसें भी नहीं ले पाती। उसका दर्द, उसकी तकलीफ किसी से भी देखी नहीं जाती। वह जब भी होश में आती है तो बस चीखती है, चिल्लाती है और कुछ देर बाद फिर बेहोश हो जाती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। किसी को भी उसके पास जाने नहीं दिया जाता। उसे डॉक्टर्स के ही अंडर में रखा जाता है। कई दिनों तक अपने दर्द से अपने आप से लड़ती रहती। सभी बस उसे दूर से ही देखते हैं। रवि का तो मानो दिन का सुकून और रातों की नींद ही उड़ गई हो। वो ना तो सोता है और ना ही सुकून की सांस लेता है। निशा के लिए रात दिन एक कर देता है। उसे अपनी आंखें बंद करने से भी डर लगता है कि कहीं निशा की आंखें हमेशा के लिए बंद ना हो जाएं। दूसरी तरफ पूरी मीडिया में यह खबर फैल जाती है। हर तरफ निशा के साथ हुए उस हादसे की ही चर्चा रहती है। सभी की जुबान पर निशा और रवि का ही नाम होता है। हर न्यूज़ चैनल, हर पेपर में उसी के चर्चे होते हैं। सब जानना चाहते हैं कि वह कौन है जिन्होंने निशा की ऐसी हालत बना दी। रवि के हॉस्पिटल के बाहर हमेशा मीडिया की कतार लगी होती है। सभी रवि से बात करना चाहते हैं, पर रवि उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। उसके पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। बस सभी निशा के ठीक होने का इंतजार करते हैं। उसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। रवि के लिए निशा को संभालना काफी मुश्किल होता है, मगर वह अपनी जी जान लगा देता है। निशा हर पल तड़पती रहती है। रवि के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिनों बाद जब निशा की हालत में थोड़ी सुधार आती है तो उसे रूम में शिफ्ट किया जाता है।
निशा अपनों के बीच आ तो जाती है, पर उसे किसी की कोई सुध-बुध नहीं होती। वो ना तो किसी से कुछ कहती है और ना ही कोई रिएक्ट करती है। सभी उससे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं। निशा की माँ तो उसे झकझोर देती है, पर निशा किसी से भी कोई बात नहीं करती। उस पर किसी की कोई बात का असर नहीं होता। सभी उसे इस तरह देखकर हैरान रह जाते हैं। वो ना तो रोती है और ना ही कुछ कहती है, मानो कोई पत्थर की मूरत हो। वह हादसा उसके दिलो दिमाग में इस कदर बस जाता है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाती। सभी की लाख कोशिशों के बाद भी वह खामोश रहती है। निशा की ऐसी हालत देख सभी बहुत डरे रहते हैं। रवि भी कुछ समझ नहीं पाता कि वो कुछ कह क्यों नहीं रही, कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, वो इस तरह खामोश क्यों है। सभी बहुत कोशिश करते हैं कि निशा कुछ बोले, वो रोए, पर सभी की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इस तरह वो धीरे धीरे कोमा में जाने लगती है। निशा का कोमा में जाना रवि के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देती है। यह जानकर कि निशा कोमा में जा रही है, सभी के होश उड़ जाते हैं। रवि को कुछ समझ नहीं आता कि वो निशा को इससे बाहर कैसे निकाले। निशा की ऐसी हालत देखकर रवि की हिम्मत टूटने लगती है, पर फिर भी वह हार नहीं मानता। वह हर कोशिश करता है उसे कोमा से बाहर निकालने की। रवि जितनी कोशिश करता है, निशा उतनी ही तेजी से कोमा की ओर बढ़ने लगती है। जब कुछ भी समझ नहीं आता तो रवि निशा को झकझोर देता है। वो बार बार उसे उसके बच्चे की याद दिलाता है, उसके साथ हुए उस हादसे की याद दिलाता है। वह हर कोशिश करता है जिससे कि निशा हर्ट हो और कमजोर पड़कर रो सके, अपने दर्द को कम कर सके, वो कोमा से बाहर निकले। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। बहुत कोशिशों के बाद रवि हार मान लेता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो उसे कोमा से बाहर नहीं निकाल पाएगा। एक तरफ रवि बहुत डरा भी होता है कि अगर यह एक बार कोमा में चली गई तो ना जाने ये कब कोमा से बाहर आएगी, 1 महीने, 1 साल या फिर कभी नहीं। रवि ने तो निशा को मरने से बचा लिया, मगर निशा में जिंदगी जीने की कोई चाह ही नहीं होती। निशा की खामोशी सभी की हिम्मत तोड़ देती है, मगर कुछ देर बाद ही निशा रवि को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाती है। वो बार बार यही कहती है, मार दो मुझे, मार दो मुझे, क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया। उसकी चीखें, उसका रोना, उसका दर्द किसी से भी देखा नहीं जाता। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाती है, पर रवि की कोशिश निशा को कोमा में जाने से बचा लेती है। वह अपनी कोशिश में कामयाब होता है। निशा कोमा से बाहर आ जाती है, मगर वो हादसा उसके जहन में इस कदर समाया होता है कि वो हर वक्त डरी और सहमी सी रहती है। कोई भी उसके करीब जाए या उसे छूने की कोशिश करे तो वो डर जाती है। वो किसी को अपने करीब आने नहीं देती। वो अपनी तकलीफ किसी से भी नहीं कहती, बस चुपचाप खामोश पड़ी रहती है। उसे किसी से भी नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे उसे समझाने की, मगर उसकी आंखों के आंसू रुकते ही नहीं। उसे जब भी वो हादसा याद आता है तो ना जाने उसे क्या हो जाता है। वो अजीब अजीब सी हरकतें करती है, यहाँ तक कि वह खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। कई बार तो वह खुद को मारने की भी कोशिश करती है, मानो उसमें जिंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। वो जीना नहीं चाहती। उसकी इन हरकतों की वजह से कोई भी उसे अकेला कभी नहीं छोड़ता। रवि के लिए निशा को संभालना दिन पर दिन और भी मुश्किल होता जाता। निशा की ऐसी हरकतें रवि के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देती।
रवि भी कई बार निशा से बात करने की कोशिश करता, मगर निशा उससे भी कोई बात नहीं करती। यहाँ तक कि रवि जब भी कमरे में आता, निशा अपना मुंह फेर लेती। उसे रवि से नजरें मिलाने में भी डर लगता है। उसे लगता है कि अब वो रवि के काबिल नहीं है। किसी का भी उसके पास आना उसे अच्छा नहीं लगता। रवि के आते ही वह सहम सी जाती है। निशा का यह रवैया रवि को और भी तकलीफ देता है, मगर वह उसकी हालत समझता है। वह जानता है कि निशा उससे नजरें चुरा रही है, उसका सामना नहीं कर पा रही। फिर भी रवि कोशिश करता रहता है, मगर निशा कभी भी उससे कोई जवाब नहीं देती। रवि के लिए यह सब आसान नहीं होता। एक तरफ रवि निशा को लेकर परेशान रहता है और दूसरी तरफ पुलिस और मीडिया वाले रवि को हमेशा सवालों के घेरे में लिए रहते, मगर रवि के पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उन सभी को बस निशा के ठीक होने का इंतजार रहता है। पुलिस, मीडिया निशा से बात करना चाहती है, मगर निशा किसी से भी कोई बात करने की हालत में नहीं है। वह किसी से कोई बात करना नहीं चाहती। कई बार पुलिस आती है और बिना अपने सवालों के जवाब के वापस चली जाती है, मगर पुलिस की कोशिश जारी रहती है। पुलिस वॉचमैन और काका के बयान पर, उनके बताए गए स्केच पर उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उनका कोई पता नहीं चलता। पुलिस के लिए निशा का स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, मगर निशा की खामोशी टूटने का नाम ही नहीं लेती। निशा के साथ हुए उस हादसे की चर्चा हर तरफ फैली रहती है। हर रोज एक नई मुसीबतों का सामना करना और हर रोज अपनी इज्जत की नीलामी देखना, यह सब कुछ रवि के लिए इतना आसान नहीं होता। मगर इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए रवि चट्टान की तरह खड़ा रहता। वह उन लड़कों को किसी भी हाल में उनके किए की सजा उन्हें दिलाना चाहता है। बस इंतजार है तो निशा के ठीक होने का। जब निशा की माँ निशा से बात करने की बहुत कोशिश करती है, काफी कोशिशों के बाद निशा अपनी माँ से बस एक ही बात कहती है, माँ, मुझे बेटी क्यों जन्म दिया? मुझे बेटी क्यों जन्म दिया? उसकी ये बात सबके दिलों को चीर देती है, मानो किसी ने सीने में 1000 खंजर चला दिए हों। फिर धीरे धीरे वो सबसे बातें करने लगती है। उसकी तबीयत में भी थोड़ी सुधार आने लगती है। वो सबसे तो बातें करती है, मगर वह अभी भी रवि से कोई बात नहीं करती। रवि से नजरें भी नहीं मिलाती। रवि के आने की आहट सुनकर ही वो सहम से जाती है। रवि के कमरे में आते ही वो अपनी नजरें फेर लेती। रवि जानता है कि निशा उससे नजरें चुरा रही है। निशा को हॉस्पिटल आए कई दिन गुजर गए, मगर आज तक उसने अपने बच्चे के बारे में नहीं पूछा। यह सोचकर सभी बहुत हैरान रहते हैं कि निशा ने अब तक अपने बच्चे के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, मगर कोई भी इस बारे में उससे बात नहीं करता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक निशा अपने कमरे में अकेले होती है। रवि कमरे के बाहर अपने दोस्तों से कुछ बात कर रहा होता है। तभी निशा की नींद खुलती है। उसे प्यास लगी होती है। वह कमरे में किसी को ना पाकर खुद पानी लेने की कोशिश करती है, पर वो बिस्तर से उतर नहीं सकती और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। अचानक रवि की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे तुरंत संभाल लेता है। रवि उससे कहता है, पानी चाहिए था तो आवाज़ देना चाहिए था ना। और फिर वो उससे पानी देता है, मगर निशा उसके हाथ से पानी नहीं लेती। रवि फिर अजय से निशा को पानी देने का इशारा करता है। निशा अजय के हाथ से पानी ले लेती है। रवि को निशा के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है। इतने दिनों तक रवि ने निशा से कुछ नहीं कहा, मगर उसकी ये बेरुखी उसे पसंद नहीं आती। वो निशा पर गुस्सा करता है और कहता है, मेरे हाथों में कांटे लगे हैं। इतना कहकर रवि वहां से चुपचाप चला जाता है, पर उसने ठान लिया होता है कि अब चाहे जो हो जाए, निशा को अपनी खामोशी तोड़नी होगी। अब चाहे जैसे भी उसे बात करना होगा।
रवि जानता है कि जब तक वो उससे जबरदस्ती बात नहीं करेगा तब तक निशा कुछ नहीं बोलेगी। अभी तक तो वो खामोश था, मगर अब उसने तय कर लिया था कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। रवि फैसला करता है कि आज रात वह निशा के साथ कमरे में अकेले रहेगा और निशा को उससे बात करनी ही होगी। उस रात रवि सभी को घर जाने के लिए कह देता है और खुद निशा के पास कमरे में अकेले रहता है, जिससे कि वह निशा से कुछ बात कर सके। सबके जाने के बाद रवि निशा से काफी देर तक बात करने की कोशिश करता है, मगर निशा की खामोशी टूटने का नाम ही नहीं लेती। उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है। निशा जानती है कि रवि ने जानबूझकर सबको घर भेज दिया है। रवि के बहुत समझाने पर भी निशा ना तो उसकी तरफ देखती है और ना ही उससे कोई बात करती है। रवि की बातों से निशा रोने लगती है, मगर वो अपने आंसुओं को उससे छुपाने की कोशिश करती है। रवि लगातार कोशिश करता रहता है। जब रवि देखता है कि इतना कहने के बाद भी निशा कोई रिएक्ट नहीं कर रही, तो वो उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। निशा उसे अपने आप को छूने नहीं देती, वो उसे खुद से दूर जाने को कहती है। रवि समझ नहीं पाता कि निशा इसे क्यों बोल रही है। वो बार बार उसे दूर जाने को कहती है। रवि उसे बहुत समझाता है, पर निशा उसकी कोई बात नहीं समझती। रवि अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? तो वो रवि से कहती है, मत छुओ मुझे, मत आओ मेरे करीब, दूर रहो मुझसे। नहीं हूं मैं तुम्हारी काबिल, गंदी हो गई, मैली हो गई हूं मैं, मर चुकी तुम्हारी वो निशा। मैं वो निशा नहीं हूं, मैं नहीं हूं। निशा की इन बातों से रवि के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर भी वो उसे बहुत समझाता है। वो उससे कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। मेरे लिए तुम कल भी वही थे और आज भी वही हो। मेरा प्यार कल भी वही था और आज भी वही। कोई भी हादसा हमारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकता, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मेरे प्यार में ना तो पहले कोई कमी थी और ना ही कभी होगी। मैं आज भी वही रवि हूँ और हमेशा रहूंगा, तुम्हारा रवि। रवि की इन बातों को सुनकर निशा अपने आप को रोक नहीं पाती। आखिरकार वो रवि से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। वो रवि के सीने से लगकर चीखती है, चिल्लाती है। उसकी तकलीफ, उसका दर्द, उसका रोना रवि से देखा नहीं जाता। वो खुद को रोक नहीं पाता। वो दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोते हैं। उसके साथ हुआ वो हादसा उसके होठों पर आ जाता है। वो रवि से उस हादसे के बारे में चीख चीख कर बताती है। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके साथ, वो सारी बात रवि से कहती है। किस तरह उन सभी ने उसके साथ बदसलूकी की, कैसे उन्होंने उसके बच्चे को मार दिया। वो सारी बात जिसे सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निशा बार बार रवि से कहती है, क्यों बचाया मुझे, मार क्यों नहीं दिया मुझे, मार दो मुझे, नहीं जीना मुझे, क्यों नहीं आए मुझे बचाने, क्यों छोड़ दिया मुझे अकेला, क्यों नहीं सुनी मेरी बात, क्यों नहीं सुनी मेरी आवाज, क्यों हुआ ये मेरे साथ, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, मार दो मुझे, मार दो मुझे। ऐसे कई शब्द, ऐसी कई बातें जो रवि के दिल को चीर देती है। वो पल मानो थम सा गया हो। उस रात वो दोनों एक दूसरे के सीने से लगकर बहुत रोते हैं। उस रात निशा रवि से अपने सारे दर्द, सारी तकलीफें, वो हर बात उसे बताती है जो उस दिन उसने झेला और जो उस पर बीती। किस कदर रौंद कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है पता नहीं, मगर रवि पूरी रात जागता रहता है।
उसकी आंखों की नींद ही जैसे गायब हो गई। वो पूरी रात बस निशा की बातें सोचता रहता है और कैसे उन लड़कों को उनके किए की सजा दिलाए, यही सोचता है। आज भी उसका मन कचोटता रहता है कि क्यों उस दिन उसने निशा की बात नहीं सुनी, क्यों नहीं समझ पाया वो अपनी बेचैनी को। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। उसके सीने में एक आग सी लगी होती है। रवि अपने आप से एक वादा करता है कि चाहे जो हो जाए वो उन लड़कों को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेगा और उन्हें उनके किए की सजा जरूर दिलाएगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।